हेलो एवरीवन। सो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास डैशबोर्ड शील्ड जो है, जो न्यू वर्जन है 3.1, उसमें जो हमने चेंजेस किए हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो काफ़ी पुराना है जिसके अंदर एलईडीज़ जो लगे हुए हैं वो थ्रू होल एलईडीज़ हैं। अब हम एसएमडी एलईडीज़ लगा रहे हैं। तो ये होगी हमारे पास डैशबोर्ड शील्ड। मैं इसका एलसीडी डिस्प्ले एक साइड निकाल कर देता हूँ। अब ये जो हमारे पास शील्ड है, इसमें ये हो गया हमारे पास आर्डिनो नैनो, और इसके साथ यहाँ पे अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये पावर सेक्शन हो गया हमारा। तो 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगती है, कैपेसिटर हो गया, ये हमारे पास पावर ऑन स्विच हो गया। और अगर आपके पास बैटरी आपने वायर्स के साथ लगानी है तो ये हमारे पास बैटरी जैक हो गया। तो उस केस में यहाँ से वो बैटरी चार्ज हो जाती है। उसके आगे हमारे पास यहाँ पे 2 सीरियल मॉनिटर के लिए मैंने कनेक्शन छोड़ रखे हैं, जिसमें D2 D3 और ग्राउंड इस साइड में है, और हमारे पास D4 D5 और ग्राउंड इस तरफ है। तो अगर कोई सीरियल मॉनिटर यूज़ करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है जहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगता है डायरेक्टली, GPS आपका डायरेक्टली लग जाता है, और भी कोई भी डिवाइस जिसमें आपको 2 वायर्स GPIO चाहिए हो और VCC और ग्राउंड चाहिए हो, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मोटर ड्राइवर आ गया। यहाँ पे हमारे पास मोटर ड्राइवर की पावर, जो मोटर पावर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। 5 वोल्ट की मोटर है, 12 वोल्ट की मोटर है, तो सेंटर वाला जो है उसके साथ हमने जंपर कॉन्फ़िगरेशन 12 वाला है तो उधर रखनी है, अगर 5 वाला है तो इधर को रखनी है। हमारे पास ये मोटर ड्राइवर के साथ यहाँ पे 2 मोटर 1 और मोटर 2 के 2 कनेक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो आपको मोटर्स मिली हैं, जैसे मेरे पास ये 2 डीसी मोटर्स हैं, तो उनकी जो वायर हैं, 2 वायर्स आप एक साइड लगा दोगे, 2 वायर आप दूसरी साइड लगा दोगे, और उसके बाद आप एक बार उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है हमारा, ब्लूटूथ मॉड्यूल आपका इस कोने में है और यहाँ पे हमें इस तरह से लगाना होता है। तो फिर आप इनकी डायरेक्शन चेक कर लो। डायरेक्शन चेक करने के बाद आप उसको चेसी पे माउंट करो और आपका रोबोट 10 मिनट में तैयार हो जाता है। ये हमारे पास 2 स्विचेस हैं, 10 और 12 नंबर पिन पे लिखा हुआ है साथ में इसके। ठीक है, ये हमारे पास RGB LED हो गया, WS2812। तो उसमें बेसिकली आप जितने कलर्स आप डिफरेंट जो आपके प्रोजेक्ट में सिचुएशन होती हैं, फॉर एग्जांपल आप रेड कलर से कुछ और इंडिकेट कर रहे हो, ग्रीन से कुछ और कर रहे हो, तो ऑल दोज थिंग्स वो एक इसी से इंडिकेट हो जाएंगी। इसके अलावा इसी पिन के ऊपर एक LED भी लगा हुआ है, तो ये जंपर कॉन्फ़िगरेशन से है। अगर आप जंपर निकाल दोगे तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर से। ये हमारे पास सर्वो मोटर्स के लिए कनेक्टर है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कुछ लोग, वो बोल रहे हैं कि सर्वो मोटर डायरेक्टली नहीं चल रही। तो मेरा उनको सजेशन है कि डैशबोर्ड 3.1 तक जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें सर्वो मोटर ड्राइवर अंदर नहीं लगा हुआ है। तो कोशिश करो कि अगर आपने ट्रायल वर्जन के लिए थोड़ी देर के लिए सर्वो मोटर चलानी है आप चलाओ, बट उसको कंटिन्यूसली मत चलाओ, उससे आपका कंट्रोलर ही खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्जन है उनमें हम इसी बोर्ड के ऊपर ही सर्वो मोटर ड्राइवर भी डालेंगे, फिर आप सर्वो कनेक्ट करके जितना देर चलाओ कोई इशू नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे एक और अल्ट्रासोनिक का कनेक्टर आ गया हमारे पास, यहाँ अल्ट्रासोनिक लगाओ और ये चारों तरफ हैं। तो हमारे पास एक सेल्फ ड्राइव कार बन सकती है इफ़ यू वांट। ये हमारे पास SPI कनेक्टर्स हैं, और साथ में पावर LED है यहाँ पे। जो हमारे पास बजर है, अब बजर के लिए यहाँ पे 11 नंबर पिन के साथ जंपर है, तो आपको यहाँ पे ये जंपर लगाना है इस तरह से, और जंपर लगाने के बाद आपके पास जो 11 नंबर पिन है वो बजर से कनेक्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आप ब्लिंक कोड चला रहे हो और 11 नंबर पिन पे चला रहे हो तो LED यहाँ पे ब्लिंक करेगा और बजर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बजर साउंड देगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये LCD का कनेक्टर है, जहाँ पे अभी LCD लगी थी। ठीक है, साथ में हमारे पास A0 to A7 जितनी भी पिन हैं, A5 A6 A7 हमने रखी हैं सेंसर्स के लिए, जिनमें 5 वोल्ट और ग्राउंड भी साथ में चाहिए होता है, तो पूरा एरे लग जाएगा आपका लाइन फॉलोअर का। अदर जो A0 से A4 हमारे पास पिन्स हैं वो मोस्टली हमने यूज़ कर रखी हैं LCD के लिए। अदरवाइज यहाँ पे आपके पास I2C LCD भी लग जाती है, OLED जो होती है हमारी, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो। I2C का कोई भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारे पास यहाँ पे रीसेट स्विच हो गया। ये हमारे पास ब्लूटूथ है। कई बार ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपका फ़ोन से कमांड जाता है लेकिन रोबोट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो ब्लूटूथ के चिप के साथ ही उसके बैक साइड पे एक जंपर लगता है, जो इसका TX है वो उसको कनेक्ट करता है कंट्रोलर से, राइट। जब ये लगा दोगे तभी वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ब्लूटूथ के लिए दोनों तरफ इंडिकेशन भी कौन सी पिन किधर जानी है तो आपको पता लग जाएगा। ये HC05 मॉड्यूल है। तो ये हमारे पास हो गया फुल इंट्रोडक्शन हमारी किट का।
जैसे ही आप इसको प्लग इन करते हो तो सीरियल मॉनिटर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ जैसे हम इसको ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पावर आ गई, मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे ऑन किया, ये ऑन हो गया आपका डिवाइस, ठीक है। अब मैं इसी पे एलसीडी लगाता हूँ एक बारी। तो ये मैंने एलसीडी 16 पिन एलसीडी लगा दी, ओके, ठीक है। अब जैसे आप ऑन करते हो तो डैशबोर्ड रोबोट लिखा हुआ आता है। इसके साथ ही आपके जो सीरियल मॉनिटर है उसके ऊपर एक मैसेज आएगा कि कैसे ऑपरेट करना है, ऐप कहाँ से मिलेगी, गिटहब का कोड कहाँ पे है, ऑल दोज थिंग्स। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप पे। ऑलराइट, तो मैंने आर्डिनो सॉफ्टवेयर खोल लिया है और मैं सीरियल मॉनिटर खोल के बैठा हूँ, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है कि मैं सीधा आर्डिनो जो किट है, इस तरह से आपके पास किट है, मैं इसका डिस्प्ले निकाल देता हूँ सो दैट कि आपको पता हो। अब केबल जैसे आर्डिनो नैनो में जहाँ लगाते हैं आपने वहीं लगानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास लग गई। अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ सिंपली। तो जैसे हम यहाँ पे इसको प्लग इन करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सीरियल मॉनिटर पे कंप्लीट इसका डाटा आ गया। डाटा में क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस किट का नाम है डैशबोर्ड रोबोटिक किट, उसके बाद उसकी कमांड्स हैं हमारे पास। सीरियल में अगर आप कैपिटल यू, कैपिटल डी, कैपिटल आर, कैपिटल एल, कैपिटल आर, कैपिटल सी इस तरह कमांड्स दे रहे हो तो उससे आप रोबोट को ऑपरेट कर सकते हो बेसिकली। बाकी आगे जो शील्ड के पिन रेफरेंसेस हैं कि मोटर कौन कौन सी पिन पे है, एलसीडी कौन सी पिन पे है, बजर, एलईडी, आरजीबी एलईडी, ओएलईडी स्क्रीन कौन सी पे है, स्विचेस कौन से पे हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर कौन कौन सी पिन्स हैं। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको किट के बारे में सारी मिल गई। बट स्टिल अगर आपको फिर भी नहीं आइडिया होता तो जो हमारे पास रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, हमारे पास ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट है आपके पास, ठीक है। तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट में क्या है कि जब भी आप किट को शुरू करेंगे तो इसमें भी वही लिखा है पावर इट ऑन, ओपन सीरियल मॉनिटर, मीट योर रोबोट। तो आपको यहाँ से कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ का कि किस तरह से हमने चीज़ को ऑपरेट करना है। तो मैं सिंपली इस डॉक्यूमेंट के अदर उस पर जा रहा हूँ, जस्ट देयर वी गो, ओके। सो देयर वी गो। तो हम डॉक्यूमेंट को जस्ट इस तरह से कह सकते हैं, ये हमारे पास शीट आ गई जैसे कि आपके पास है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ इन द बॉक्स। तो इसके अंदर जो अगर कंप्लीट किट की बात कर रहे हो तो कंप्लीट किट में आपको इस तरह की चीज़ें, एलसीडी मिलती है, आर्डिनो नैनो हो गया, आर्डिनो नैनो केबल हो गई, 5 वोल्ट वाटर पंप है जो एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं इरिगेशन के रिगार्डिंग, सर्वो मोटर है, कैस्टर व्हील है, रोबोटिक जैसी है, आईआर सेंसर, फायर सेंसर, सॉइल, अल्ट्रासोनिक, एलडीआर, ब्लूटूथ, जीपीएस है नियो 6M, टायर्स हैं, 12 वोल्ट गियर मोटर हैं, 12 वोल्ट एडेप्टर है और आपके पास बैटरी है। तो ये सारी और जंपर वायर्स हैं। ये हो गया आपका सामान जो आपको किट में मिल रहा है। अब जो हमारे पास सीरियल मॉनिटर है, यहाँ पे सीरियल डिज़ाइन बिगिन, इसके अंदर डैशबोर्ड बिगिन नेम आ रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। ये आपका जब dashboard.h आप डालोगे उस टाइम पे आएगा, अदरवाइज सिंपल कोड में आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें भी सारी है कि सीरियल नंबर, एक रैंडम सीरियल नंबर जब आप पहली बार फ्लैश करोगे किस टाइम पे किया उसको एक जनरेट करके दे देगा और डेट दे देगा उसकी। आप अपना नाम डाल सकते हो, डैशबोर्ड जहाँ पे नेम लिखा है डैशबोर्ड V3.0 आप यहाँ पे अपना नाम डाल दो, सो दैट कि ये किट आपकी पर्सनलाइज किट होगी हमेशा के लिए। जब भी आप इसको सीरियल पे कनेक्ट कर, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे किट को, तो सीरियल पे आपको इस तरह का मैसेज दिखेगा जिसमें आपका नाम आएगा। कमांड्स आ गई सेम एज सीरियल। ये सीरियल का स्क्रीनशॉट है हमारे पास, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये हमारे पास किट आ गया अगेन। द हार्डवेयर डैशबोर्ड रोबोटिक शील्ड। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है ऑन बोर्ड, एक तो मोटर ड्राइवर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, पोर्ट्स हैं, सेंसर लाइन फॉरवर्ड के लिए है ऑप्शन है, सर्वो हेडर्स है, HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है, स्विचेस हैं, 16x2 LCD हो गई, OLED हो गई, बजर हो गया। तो बेसिकली जो बेसिक इंटरफेसिंग होती हैं किसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ, ये सारी की सारी एक किट में ही कवर हो जाएंगी। बेसिकली ये सिंगल किट ना होके एक कंप्लीट आपका लैब का एक्सपेरिमेंट बन गया, जिसमें कि आपके पास एक ही बोर्ड के ऊपर आपको एक्स्ट्रा किसी कनेक्टिंग वायर की ज़रूरत भी नहीं है मोस्ट ऑफ केसेस में। द जर्नी स्टार्ट हेयर। तो इसमें हमारे पास कोड आ गया कि आप किस तरह से लेंगे,
स्केच का रीडमी एक बार पढ़ लेना। हमारे पास जो गिटहब पे रिपोजिटरी है, मैं वहाँ भी आपको ले जाऊँगा अभी। एक बार रीडमी फाइल अगर आप थॉरोली पढ़ लोगे तो आपको इन चीज़ों को समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। और ये नैनो के ऊपर स्केच कैसे करना है, आर्डिनो नैनो के जो स्टेप्स हैं, प्लेटफॉर्मियो पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें इस तरह से चलेगा, ठीक है। आगे हमारे पास ये 5O कमांड आ गई जिनसे रोबोट आपका चलना है। और ये हमारे पास आ गया कि किस तरह से सीरियल नंबर आप खुद का दे सकते हो, नेम दे सकते हो, ऑल दोज थिंग्स। एंड हमारे पास हर पिन क्या है, किसके लिए डेजिग्नेटेड है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ये उसके लिए है, ठीक है। बहुत से कुछ पिन ऐसी हैं जो मल्टीपल फंक्शंस में यूज़ हुई हैं, तो आपको एक टाइम पे ये देखना है कि वो अगर दूसरे के साथ यूज़ हो रही है। जैसे आप I2C LCD और अपनी 16x2 LCD एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सेम पिन शेयर करती हैं। सो एक बार आप देखना उसको। मोटर के कनेक्शंस आ गए, मोटर की पिन्स आ गई, सर्वोज आ गई, अल्ट्रासोनिक्स की पिन्स हैं, स्विचेस आ गए, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए इसके लिए। रियल इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी एंड मूविंग मोटर्स। तो बेसिकली हमारे पास जो रोबोट था आपका, इस तक अगर आप पहुंच गए हो तो आपका आराम से बन जाएगा। अब आगे आपके डूज एंड डोंट्स हैं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है पावर देने से पहले। और कंप्लीट वो हो गया। अब आता है कि आपने इसको कनेक्ट करना है, तो जो फ़ोन आपका UI है वो इस तरह का है। ये ऐप भी आपको गिटहब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने बीच के 5 बटन हैं वही आपके रोबोट के लिए हैं, ऑपरेशन के लिए। अदरवाइज जो साइड के बटन्स हैं जिनमें आपका जो डाटा है वो स्मॉल ABCDEF तक जाएगा, तो उसमें आपको मिलेगा कि जब आप अपने रोबोट के ऊपर कोई क्लॉ जैसे कोई चीज़ लिफ्ट करनी है, उस चीज़ के लिए मोटर लगा रहे हो, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी इसी ऐप से आपका काम बन जाएगा। ये आ गया आपका डाटा, ब्लूटूथ स्टेटस और इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आप ऐप को यूज़ करोगे, ठीक है। और रिपोजिटरी, वो वहाँ से उसका लिंक आ गया गिटहब की रिपोजिटरी का। अगर आपको नहीं लगता है कि कुछ नहीं चल रहा है, कहीं इशू है, तो उस केस में एक ट्रबल शूटिंग गाइड है छोटी सी, जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। अब आते हैं गिटहब रिपोजिटरी पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। वेबसाइट का लिंक भी है जिसमें आपको वेबसाइट का वो मिल जाएगा कंप्लीट। वेबसाइट पे भी सब कुछ डला हुआ है। तो ये मेरे पास डैशबोर्ड शील्ड कोड आ गए, ठीक है। डैशबोर्ड कोड, इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के कोड्स हैं। ये हमारे पास जो सपोर्टिंग फाइलें हैं प्लेटफॉर्मियो के लिए, ये सारी हैं। रीडमी फाइल मैंने जैसे कि आपसे कहा था, तो ये कंप्लीट क्विक स्टार्ट आ गया हमारे पास, सॉफ्टवेयर सेटअप आ गया, द कोड, लाइब्रेरीज, ऑल दोज थिंग्स आपको कंप्लीट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जो ऐप है, तो ये हमारे पास यहाँ से आपको ऐप, जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जितने भी यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। देयर वी गो। तो हमारे पास अभी राइट कॉर्नर पे मेरे पास रोबोट कंट्रोल करके ऐप डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो अब जितने भी हमारे पास इसके हमने कोड्स बनाए हुए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट आप अपने एंड पे और भी चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज इस किट के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एनॉर्मस हैं। आप जितने मर्जी चाहे कोड बनाओ। और एक्चुअली आपको आर्डिनो नैनो के साथ इसकी जो शील्ड है ये, तो इस शील्ड के ऊपर एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। मेरे पास ESP जो 8 पिन, हमारे पास ESP 8266 आता है, उसके लिए कनेक्टर है यहाँ पे। आप उसको कनेक्ट करके आपको इसको इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स आर ऑप्शनल और देयर इज़ लॉट टू एक्सप्लोर। सो आई वांट एवरीबडी जो भी इस शील्ड को यूज़ कर रहे हैं टू एक्सप्लोर द किट टू इट्स फुल पोटेंशियल, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।